नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने अष्टम भाव तक यानी प्रथम भाव से लेके अष्टम भाव तक शनि महाराज के फल की चर्चा की है। बहुत सारे ग्रंथ और लाल किताब के अनुसार ये हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे नवें भाव में शनि महाराज क्या फल देते हैं। इस वीडियो में नवें भाव और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा है वर्तमान में श्रावण मास में ही चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और इसमें ये भी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास मतलब भगवान विष्णु का मास और ये श्रावण मास मतलब शिव जी का मास, तो दोनों का मिक्सअप है। हरिहरात्मक मास इसे हम कह सकते हैं। तो आप इस समय भगवान विष्णु, भगवान शिव, श्री राम जी का नाम जप अवश्य करें, पूजन अवश्य करें और फल की प्राप्ति अवश्य करें। बस ये ना रखें कि मतलब तुरंत फल, हम तुरंत जैसे पूजा किए तो तुरंत हमको फल मिल ही गया। देखिए, याद रखिए, ये जो सृष्टि है ये आपके नियमों से नहीं, भगवान के बनाए नियमों से चलती है। तो आपको जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म सुधार रहे हैं, आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन जब ईश्वर की इच्छा होगी। नवा भाव जो काल पुरुष का होता है वो बृहस्पति देव का होता है, धर्म का होता है और छोटी मोटी यात्राओं का होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। यात्रा छोटी मोटी कहने का मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं दिखाता है, बल्कि धार्मिक यात्राएं होती हैं, सामुद्रिक यात्राएं होती हैं और यहाँ वहाँ की यात्राएं होती हैं धर्म से संबंधित और कभी कभी घूमने से संबंधित भी। मतलब आध्यात्मिक दर्शन जो होता है ना, मन में एक चेतना जगाना घूमने के प्रति, नई नई चीज़ों को देखने के प्रति, ये नवे भाव से आता है। यहाँ से पिता का भी भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर धर्म त्रिकोण है। ये धर्म त्रिकोण में शनि महाराज जाकर बैठ गए जो कि न्याय के कारक हैं। तो व्यक्ति जो होता है ना वो थोड़ा कठोर स्वभाव का हो जाता है। हालांकि देखने में तो ऐसा बहुत कोई नहीं आया है, मैंने बहुत सी कुंडली देखी है, वो ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, फिर भी आम लोगों से ज़्यादा उनकी कठोरता होती है। मतलब देखिए, धर्म के जो तराजू है ना उसको न्याय से भी तौलते हैं, क्योंकि शनि महाराज वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका स्वभाव मृदु होता है लेकिन बुद्धि कठोर होती है। मतलब अंदर से जो क्षमता है जिसको लगाना है, अब जाहिर सी बात है कि जो शनिदेव हैं वो न्यायाधीश हैं और वो धर्म में जाकर बैठे हैं, तो धर्म को मनवाने के लिए कठोर होना पड़ता है न्यायाधीश को। तो बुद्धि कठोर है लेकिन जो वाणी है, जो स्वभाव है वो मृदु है, विनम्र है। नवें भाव में शनि महाराज योग, वैराग्य आदि देते हैं। यदि आप उस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं या फिर शनिदेव की दशा, महादशा, अंतर्दशा कुछ मिल रही है तो उसमें थोड़ा आपको योग, वैराग्य वगैरह, धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा होगी। ऐसा व्यक्ति रजो प्रधान व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति का यदि शनि महाराज यहाँ पर खराब फल दे रहे हैं, थोड़ा पीड़ित हैं, तो क्षुद्र बुद्धि के कारण मित्रों और बंधुओं के साथ ये ऐसी वाणी का इस्तेमाल करता है जिससे कि लोगों को दुख पहुँचता है। तो ये भी आप अपनी कुंडली मिलाकर जरूर देखें। यदि नवें भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो यदि आप ऐसी वाणी का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले लोगों को दुख हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति या तो कठोर कर्म करता है अथवा शनि की दशा में सन्यासी हो जाता है। मतलब योग, वैराग्य वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं। यह जातक रोग पालने वाला, मतलब बहुत कम चांस होता है कि ऐसे व्यक्ति को रोग होता है, ये दूसरे का सेवा करता है, दूसरे जो रोगी होते हैं उनका काफ़ी सेवा करता है। लेकिन यदि अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखा तो खुद के भी इसके डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर यही रखें कि सेवा भावना रखें, दूसरे का ही सेवा करें, अपने पर ना लाएं। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, कृशदेही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, और भीरू होता है, धर्मात्मा होता है। भीरू कहने का मतलब गलत चीज़ों से डरने वाला भी होता है। तो सही बात है, डर होना मन में बहुत आवश्यक है, तभी आप अनुशासन का पालन कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। माता से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, माता को आपको रोग, डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं या फिर उनको शारीरिक कष्ट कुछ हो सकता है, तो उनका ध्यान ज़रूर रखें। शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। शनि उच्च राशिस्थ या फिर अशुभ हो, मतलब यहाँ पर शनि यदि अपने राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यदि यहाँ पर शनिदेव नीच राशि में हो गए या फिर अशुभ के हो गए हैं आपकी लग्न के अनुसार, तो शनि महाराज यहाँ पर व्यक्ति को धनहीन, रोगी और पिता के लिए भी अनिष्टकारी बना देते हैं। ये फल जो है आप अपनी जन्म राशि से भी देख सकते हैं और जन्म लगन से भी देख सकते हैं। मतलब जन्म राशि से भी नवें भाव में शनि और जन्म लगन से भी शनि भाव में शनि हो तो आप ये फल देख सकते हैं। हालांकि धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, इन सब सेक्टर्स में जाने के लिए बहुत अच्छा जो
प्लेसमेंट है ये शनि महाराज का, ये बहुत अच्छा है सरकार से जुड़ के कार्य करने का। या फिर आप जहाँ भी रहेंगे ना, लोगों की मदद करते रहेंगे, सेवा भावना में रहेंगे और सही गलत का बोध लोगों को कराते रहेंगे। लोग आपसे परामर्श विचार विमर्श जरूर करते हैं। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो लाल किताब में लेखक जो हैं वो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, भरा पूरा कुटुंब और जागीरों का मालिक होगा, हमेशा सुखिया होगा, लंबी उम्र वाला होगा। ऐसा तो मैंने देखा है, भरा पूरा कुटुंब। यहाँ पर 9वीं राशि में शनि महाराज बैठे हैं, उनका काफ़ी भरा पूरा परिवार है और ज़मीन वगैरह भी अच्छा है, सुखपूर्ण है, लंबी उम्र भी होती है, माता पिता का सुख भी उम्दा होता है, किसी भी हालत में अपने पीछे कर्जा छोड़कर नहीं जाता है ऐसा व्यक्ति, अर्थात आर्थिक रूप से भी संपन्न होता है, दृढ़ होता है और सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। अन्यथा बहुत लोगों के पास तो धन होते हुए भी कर्जे में जीता है। लाल किताब के अनुसार दूसरा फल, 3 पुस्त, दादा बाप और पोता, हरदम कायम का मालिक, खुद शनि का भी मंदा असर न देगा। अर्थात लाल किताब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहता है कि यदि आपके 9वें भाव में शनि महाराज हैं तो आप तीनों पुस्त देख लेंगे, मतलब अपने दादा को भी आप देखेंगे, उनका भी प्यार पाएंगे, अपने पिताश्री का प्यार पाएंगे और आपकी संतान और आपके संतान के भी संतान, उन सब का आप सुख, मतलब आप जो है ऊपर के भी 2 जनरेशन का सुख पाएंगे और नीचे के 2 जनरेशन का सुख आप पाएंगे यदि शनि महाराज अच्छे हैं तो। यदि मंदा असर है तो इसमें कमी होगी। यदि परोपकार करने वाला रहे तो हर तरफ से सुखी होगा, दुख उसको कभी छू भी नहीं पाएगा। मतलब दूसरों का उपकार करना आपकी स्वभाव में होना चाहिए, याद रखिए। ठंडी पहाड़ी हवाएं और ऊंचे पहाड़ की तरह उत्तम और सरसब्ज देखने वाली आंखों का मालिक होगा, अर्थात दृष्टि अच्छी होगी और निश्चल होगा। मतलब किसी के प्रति जैसे कह रहे हैं ना कि अब ठंडी हवाएं और पहाड़ और ऊंचे पहाड़ देख रहा है, मतलब कि निश्चल स्वभाव से देखेगा, किसी के साथ छल नहीं करेगा और साथ साथ भ्रमणशील है तो घूमने का भी आदी होगा। आगे देखिएगा, मकान बनाने की तालीम में कामयाब, अगर खुद के लिए 2 मकान बनाए तो लंबी उम्र को भोगने वाला हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति का प्रायः 2 घर जरूर होता है, अपने जीवन में बनाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट ये भी लिखते हैं कि माता पिता के बाद अगर तकलीफ होवे तो बृहस्पति का उपाय मददगार होगा। मतलब यदि माता पिता गुजर जाए आपके और उसके बाद आपको तकलीफ़ हो या फिर माता पिता के रहते आपको तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो रही है, तो बृहस्पति देव का यहाँ पर उपाय करें, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर बृहस्पति देव के घर में बैठे हैं। अब आगे देखिए, घर में पैदाइश के वक्त का गड़ा हुआ पत्थर मुबारक फल की निशानी होगी। ये पॉइंट यही बोल रहा है कि जब आप जन्म हुआ है उस समय, मतलब ये ग्रह दशा है आपका 9वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो घर में एक गड़ा पत्थर रखना चाहिए, कहीं पर भी गड़ा पत्थर गाड़ना चाहिए, जो कि अच्छा फल देता है। लाल किताब में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, जो कि सुनसान में जाकर आप पत्थर कहीं पे दबा दीजिए या फिर सुनसान में जाकर कोई बीज कहीं पे दबा दीजिए। लाल किताब में ऐसे जनरल उपाय बताए जाते हैं। यदि कुंडली में शनि उत्तम बैठा हुआ है, शुक्र कहीं भी हो, उत्तम फल देगा ही। मतलब कि शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए 9वें भाव में, तो शुक्र कहीं भी बैठे हों उत्तम फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। मतलब आपको भोग सामग्री जो है, सुख सुविधा की सामग्री जो है वो हमेशा निरंतर पहुँचती रहेगी, गाड़ी वगैरह का आपको सुख मिलता रहेगा। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा बताया है कि आपको जो सामने वाला पार्टनर मिलेगा वो अच्छे खानदान से मिलेगा, खुशकिस्मत होगा और आपकी जो बुलंदी है, आपकी जो उन्नति है, उसमें आपका मददगार साबित होगा। तो ये यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं। साथ ही साथ यदि आप कुछ ख़राब फल मिल रहा है यहाँ पर आपको, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सूर्य या फिर चंद्रमा या फिर बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनके संबंधित, उन चीज़ों को आप वीरान जगह पर फेंक दें। मतलब जहाँ कोई ना हो वहाँ पर फेंक के आ जाएँ, तो कुदरती आफतों से बचाव होगा। चावल को नदी में, दरिया में बहाने से भी शनि का कुप्रभाव मंदा होगा, मतलब कि चंद्रमा का उपाय। तो लाल किताब में ये ऐसे अक्सर उपाय होते हैं। मंदिरों में, धर्म स्थान में रोज़ जाकर सिर झुकाना, ये भी उपाय होता है। तो लाल किताब में इसी प्रकार उपाय बताए जाते हैं। ऐसे ही उपाय लेखक ने लिखे हैं और लोगों को ये उपाय फ़ायदे कर भी जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लोग अपना कार्य सिद्धि देखते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं, उपाय चाहे जैसा भी हो, अटपटा हो। तो ये शनि महाराज के 9वें भाव में फल की चर्चा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और आपका आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।